पहली ही अफ्तारी में 2 आलू से 35 से 40 नगेट्स बनाकर सबको हैरान कर दें। जी हाँ, आज मैं लेके आई हूँ ऐसे नगेट्स जो आप सेकंडों में बनाकर रेडी कर लेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। घर में मौजूद चीज़ों से आप इसको बना सकते हैं और ये खाने के बाद आप चिकन नगेट्स तो बिल्कुल भूल ही जाएँगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलें वीडियो को रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल लिया था, जिसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो मैंने लहसुन का ऐड किया है, जिसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। एक छोटे साइज़ की गाजर लेकर उसको मैंने कद्दूकश कर लिया है, बारीक साइड से वो ऐड कर दूँगी और इसका भी कच्चापन 1 मिनट तक के लिए पका के ख़त्म कर लूँगी। वेजिटेबल्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गाजर भी हमारी फ्राई हो गई है। एक छोटे साइज़ की शिमला थी जिसको मैंने बारीक-बारीक काट लिया था, ये ऐड कर देंगे। बहुत हेल्दी रेसिपी है बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। और 2 टेबल स्पून मटर ऐड किए हैं मैंने, बॉयल मटर है ये, मैंने इनको बॉयल कर लिया था। बहुत मज़े के बनेंगे और सब रोज़ादार जो हैं आपकी तारीफ़ ज़रूर करेंगे। अच्छे से फ्राई करने के बाद 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू थे जिनको बॉयल करने के बाद मैंने कद्दूकश कर लिया था। कद्दूकश करने से ये होता है कि इसमें कोई गुठली बाकी नहीं रहती और ये अच्छे से मैश हो जाते हैं। इनको भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और रोस्ट करने के बाद थोड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून खुश्क धनिया कुटा हुआ और हाफ़ टी स्पून चाट मसाला। इन सब मसालों को अच्छे से भून लेंगे अपने आलू के साथ। 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून सिरका ऐड करेंगे। बहुत टेस्टी होने वाली है ये रेसिपी, फुल वॉच कीजिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और हाफ़ कप से थोड़ी-सी ज़्यादा मैंने इसमें सूजी ऐड की है और सूजी तो होती ही बहुत हेल्दी है। बच्चों को लंच पे भी बनाकर दे सकते हैं आप। सूजी को अच्छे से मिक्स करने के बाद सूजी के डबल हम पानी डाल देंगे कप से मेजर करके, यानी कि जितनी सूजी थी उसके डबल पानी। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर के पका लेंगे जब तक कि सूजी फूल नहीं जाती और हमारा जो अमीज़ा है वो कढ़ाई को छोड़ नहीं देता। बहुत मज़े के, बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी फ्री ऑफ कॉस्ट ये रेसिपी है और बहुत हेल्दी है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए हमारा अमीज़ा रेडी हो चुका है। एक ट्रे लेंगे, उसको ग्रीस कर लेंगे ऑयल से और ग्रीस करने के बाद इस पे हम अपना अमीज़ा सेट कर देंगे और इसको 1 घंटे के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे। और 1 घंटे के बाद इसके नगेट्स बना लेंगे और नगेट्स कैसे बनाएँगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए सेट कर लिया है मैंने, फ्रीज़र में रख देते हैं। सेट हो चुका है हमारा हमेशा। एक कटर लेंगे और उसकी मदद से हम इसको नगेट्स की शेप दे लेंगे। जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होगा साइडों से वो हम निकाल लेंगे। ये हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसको भी बाद में इस्तेमाल कर लेंगे। ये देखिए नगेट्स की मैंने शेप दे ली है। तकरीबन 35 से 40 नगेट्स हमारे बनकर रेडी हो गए हैं और ये देखिए कितनी खूबसूरत इसकी लुक आई है। एक ही टाइम पे सारे नगेट्स बनकर रेडी हो गए हैं। आपको एक-एक नगेट्स बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। नगेट्स हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। इनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं रमज़ान के लिए। कुछ मैं आपको फ्राई करके बता देती हूँ। पहले इसकी हम कोटिंग कर लेते हैं। एक अंडे में 1 चुटकी नमक और 2 टेबल स्पून मैंने दूध के शामिल किए थे, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया है और साथ ब्रेड क्रम्स हैं। पहले हम अंडे में डिप करेंगे और फिर ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। ये देखें, एक और बनाकर दिखा देती हूँ। पहले हम अंडे में डिप करेंगे और उसके बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे। बहुत सिंपल, बहुत हेल्दी रेसिपी है, झटपट से बन के रेडी हो जाती है और आप थकेंगे भी नहीं और फटाफट से ये बन के रेडी हो जाएगी। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा। पहले ऑयल का टेम्परेचर चेक कर लें। ये देखिए इतना गर्म होना चाहिए ऑयल। और अब हम इसमें अपने नगेट्स ऐड कर देंगे और ये इतने क्रिस्पी बनेंगे कि आपका ऑयल भी गंदा नहीं होगा और ये अच्छे से क्रिस्पी से बन के रेडी हो जाएंगे। और नगेट्स जितने क्रिस्पी होंगे उतना ही ऑयल फ्री होंगे। ये देखिए इनको खूबसूरत सा गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। हम थोड़ा और डार्क कर लेंगे कलर और फिर इनको हम निकाल लेंगे और इसी तरह हम बाकी के भी फ्राई कर लेंगे।
बच्चे बड़े सब बहुत शौक से खाएंगे। ज़रूर बनाइएगा, रमज़ान में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार इसकी फरमाइश की जाएगी। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। हम इनको निकाल लेते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा ऑयल बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ। और ये देखिए कितने क्रिस्पी से हमारे नगेट्स बनके रेडी हो चुके हैं। ये बनाए चिकन नगेट्स तो आप भूल ही जाएंगे। बाकी के भी हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। देखिए बाकी के भी खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। आप एयर टाइट डब्बे में डाल के बाकी के फ्रीज़ कर दें। देखिए खूबसूरत से हमारे पोटैटो नगेट्स बनके रेडी हो गए हैं। और आप यकीन भी नहीं करेंगे कि ये चिकन नगेट्स नहीं हैं। चिकन नगेट्स से भी ज़्यादा बेहतर इनका टेस्ट होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।